Hello everyone, I am Niharika. Once again, welcome to my channel. Today I am going to explain the postulates given in the chapter number 5 of Maths NCERT book. So let's get started, right? So the first postulate says a straight line may be drawn from any one point to any other point, right? तो इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग हो जाता है या सिंपल सा इसका फैक्ट है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है कहीं तक भी खींची जा सकती है, उसका कोई बेसिक कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। मतलब आप कोई भी एक पॉइंट बना लो और कोई दूसरा पॉइंट बना दो, कहीं पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, चाहे आप टेढ़ी बनाओ, चाहे हॉरिजॉन्टल बनाओ, चाहे वर्टिकल बनाओ, मतलब आप जैसे शेप में भी बना सकते हो। लाइक आप इधर को बनाओ, चाहे आप ऐसे स्ट्रेट बनाओ, चाहे आप वर्टिकल बनाओ। मतलब लाइन का कोई ऐसा नहीं है कि डेफिनेट शेप तो डेफिनेट ही होती है, मतलब उसके ऐसा नहीं है कि कोई डेफिनेट लेंथ है या फिर कोई डेफिनेट पोजीशन है। आप किसी भी साइड को, किसी भी तरफ को अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, राइट। पहला पोस्टुलेट तो यही हो जाता है, राइट। सेकेंड की बात करते हैं हम। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन। बेसिकली इट्स अ एक्सियोम। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक एक्सियोम गिवन, एक्सियोम 5.1, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, राइट। अगर आपके पास कोई टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए हैं, यूनिक लाइन का मतलब है कि मतलब कोई एक ही लाइन पास कर सकती है 2 पॉइंट से, और ये एक टाइप से ट्रूथ भी है, आप देख सकते हो। ऑब्वियसली बात है, 2 पॉइंट्स आपको गिवन है तो उससे एक ही लाइन पास कर सकती है। अगर दोनों मतलब अगर आपसे बोला जाए कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करनी चाहिए, बट वो लाइन तो एक ही लाइन होगी जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके पास हो सके, राइट। सो इट्स ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ। वहीं अगर बोला जाए आप लाइंस ड्रॉ करो पर एक ही पॉइंट है आपके पास, उससे पास करनी, तो एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन प्रोड्यूस हो सकती है, आप किसी भी डायरेक्शन को बनाते जाओ, राइट। सो सेकंड वाले का यही मतलब था कि अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास 2 पॉइंट्स है और आपने उन दोनों को टच करके एक लाइन पास करनी है, तो एक ही लाइन प्रोड्यूस हो सकती है ऐसे में, राइट। सो आपको उम्मीद है एक्सियोम समझ आ गया होगा। चलिए सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं। टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। मतलब आपके पास एक टर्मिनेटेड लाइन है। टर्मिनेटेड का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था कि मतलब जो कभी ना खत्म हो, मतलब इनफाइनाइट टाइप की। अगर आपके पास एक लाइन है टर्मिनेटेड लाइन, तो वो कितनी भी उसकी लेंथ हो सकती है, मतलब उसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होगी, वो कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस हो सकती है किसी भी डायरेक्शन में, चाहे आप लेफ्ट में जाओ, चाहे आप राइट में जाओ। या आपकी लेफ्ट डायरेक्शन होगी, आपकी राइट डायरेक्शन, मतलब दोनों साइड्स जो है वो बिल्कुल इनडेफिनेटली प्रोड्यूस हो सकती है, उसकी कोई ऐसी पर्टिकुलर लेंथ नहीं होती है, राइट। अब हम थर्ड पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं। सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये तो सिंपल सी बात है कि आपका सर्कल जो है किसी भी पॉइंट से ड्रॉ किया जा सकता है या किसी भी रेडियस से। फॉर एग्जांपल आपके पास है पॉइंट, आप यहाँ कंपास रखो और सर्कल ड्रॉ कर लो। मेरे से एक सर्कल परफेक्ट तो नहीं बना, बट इट्स ओके। वहीं आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक और पॉइंट लिया, उस पर सर्कल ड्रॉ कर दो। या फिर आपसे कहा जा सकता है 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो, तो कोई ज्यादा इशू नहीं है। 4 सेंटीमीटर की आपने लाइन खींची और ये 2 पॉइंट्स आपके पास बन गए। सेंटर वाले पॉइंट से आपने कंपास से अपना क्या करना है, सर्कल ड्रॉ कर लेना है, राइट। कोई इशू नहीं है, आपसे किसी भी रेडियस का आप सर्कल बना सकते हो। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर रेडियस हो जाए, 6 सेंटीमीटर रेडियस हो जाए, 2 सेंटीमीटर रेडियस हो जाए, कोई बिग इशू नहीं है। आप कोई भी लेंथ का रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। बस करना क्या है, 4 सेंटीमीटर रेडियस लेना, तो क्या करना होगा, 4 सेंटीमीटर अपनी कंपास को खींचो और घुमा दो, बन गया सर्कल। 5 सेंटीमीटर का लेना है तो 5 सेंटीमीटर खोलो कंपास और घुमा दो, बन जाएगा। फोर्थ, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे राइट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। चलिए हम ले लेते हैं एग्जांपल अपने रोम्बस का। आपको पता ही होगा कि वो जो बाइसेक्ट करता है एट अ राइट एंगल, राइट। सो यहाँ पे मैं उसके डायगोनल्स बना दूं जो बाइसेक्ट करते हैं एट अ राइट एंगल। तो हमने क्या देखा, सारे राइट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इसलिए रोम्बस के आपने देखा होगा ये जो बनते हैं ना एंगल, यहाँ सेंटर पे एंगल 1 2 3 4, ये हमेशा इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं इक्वल, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं क्योंकि सारे 90 डिग्री के होते हैं। वहीं आपने रेक्टेंगल का भी एग्जाम्पल लिया होगा या स्क्वायर का, कि उनके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। क्यों, इनको मान लो हमने एंगल 1 2 3 4 लिया, क्यों, क्योंकि सारे 90 डिग्री के हैं। 1 2 3 4 सारे 90 डिग्री के हैं, इसलिए हमें पता है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसलिए इन शेप्स के सभी एंगल्स जो हैं इक्वल होते हैं, राइट। सो लास्ट पोस्टुलेट जो इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, उसको समझ लेते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन मेक्स द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, राइट।
if the lines produced indefinitely meet on the side on which the angle is less than 2 right angles, right? तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू या फिर सीधा डायग्राम के थ्रू आपको समझा देती हूँ बहुत इजी मेथड से। इसमें कहा गया है कोई भी 2 स्ट्रेट लाइंस आपने लेनी है। स्ट्रेट लाइंस है, ये नहीं बोला पोजीशन कैसी होनी चाहिए, राइट? उस पे उसने बोला एक और लाइन फॉल कर रही है जो इसे काट रही है, राइट? अब इसने बोला इसी स्ट्रेट लाइंस के अगर आप एक साइड पे देख सकते हो कि उनके सेम साइड पे अपने एंगल्स बनाने हैं, बट क्या होगा, उन दोनों का सम 180 डिग्री से लेस है। मतलब इसको मान लो मैं 1 ले लेती हूँ, इसको 2 ले लेती हूँ, तो इसने क्या कहा, एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू दे आर लेस देन 180 डिग्री, वो 180 डिग्री से लेस रहेंगे, राइट? आगे वो कह रहा है अगर उनका सम 180 से लेस होगा तो क्या होगा, अगर उसके बाद आप इन लाइंस को इंडेफिनिट प्रोड्यूस करते रहोगे ना, इन दोनों लाइंस को अगर आप खींचते रहोगे तो कहीं ना कहीं जाके ये दोनों क्या होगी, एक दूसरे को कट कर जाएगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगी। बस इतनी सी बात कि अगर आपके पास 2 स्ट्रेट लाइंस है, उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम 180 से लेस होता है, तो वो जो लाइनें हैं वो पैरेलल नहीं होगी। वो जब इंडेफिनेटली प्रोड्यूस की जाएगी तो वो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगी, राइट? बस इतना सा था। सो दीज वर द पोस्टुलेट्स। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय।